Good morning, student. This is your science video class, and I am your science teacher Deepa. Today we will start a new chapter, chapter number 7, housing and clothing. There are some learning plan. At the end of this chapter, learners will be able to recognize the importance of a house, list the material used for making houses, explain the qualities of a clean house, describe the importance of cloths, identify natural fibers and identify human-made fibers. मीन्स इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हाउस की क्या इंपॉर्टेंस है, हाउस बनाने में कौन कौन से मटेरियल का यूज होता है, ठीक है ना, कौन कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं हाउस बनाने के लिए, गुड हाउस की क्या क्वालिटीज़ है, क्लीन हाउस की क्या क्वालिटीज़ है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स यानी कि क्लॉथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में, नेचुरल फाइबर्स क्या होता है, ह्यूमन मेड फाइबर्स क्या होता है, इन सब के क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से जान पाएंगे। हाउस, वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सबको रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हाउस की ज़रूरत पड़ती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। क्योंकि हाउस जो है हमारे को प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से, विंड से, वाइल्ड एनिमल्स से एंड थीव्स से। वाइल्ड एनिमल्स मीन्स आपके जंगली जानवर, ठीक है ना, थीव्स मीन्स चोर। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन एंड क्लाइमेट मेक डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग, अलग अलग क्लाइमेट में रहने वाले लोगों के जो घर होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग तरीके के होते हैं। जिन रीजन में वो रहते हैं, जैसे वहाँ का क्लाइमेट है तो उसी के अकॉर्डिंग उनके हाउसेस होते हैं। गिवन बिलो आर सम हाउसेस फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। नीचे कुछ हाउसेस दिए हुए हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। द वर्ड रिलेटेड टू दोज प्लेसेस आर आल्सो गिवन। और जिन जगह से रिलेटेड है वो प्लेसेस भी वहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। तो आपने क्या करना है, करेक्ट नंबर आपने इन बॉक्सेस में राइट डाउन करने हैं कि ये जो हाउसेस दिए हुए हैं ये कौन से प्लेस से रिलेटेड हैं। तो प्लेसेस यहाँ पे दिए हुए हैं आपको 5। फर्स्ट नंबर पे स्नो है, सेकंड पे हिल्स है, थर्ड पे रेन्स है, फोर्थ पे आपका मड है और फिफ्थ पे आपका प्लेन्स है। तो फर्स्ट पिक्स आप देखिए, ये जो है पक्का हाउस है जो सीमेंट और ब्रिक से बना हुआ होता है। तो ये हाउसेस जो हैं आपके प्लेन्स एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो प्लेन्स एरिया आपका 5th नंबर पे दे रखा है, तो यहाँ पे आप 5th नंबर राइट डाउन कर देंगे। सेकंड हाउस आप देख के ही पहचान जाएंगे, कच्चा हाउस है, ये मड और स्ट्रॉ से बनता है, विलेजेस में ज़्यादा पाया जाता है, मडी एरियाज़ में पाया जाता है। तो 4th नंबर पे मड दे रखा है, तो आप यहाँ पे 4th नंबर राइट डाउन कर देंगे। थर्ड नंबर पे जो है हाउस, ये हिली एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि इसकी रूफ़ जो है वो स्लॉपिंग रूफ़ होती है, ठीक है ना। और ये ऐसे एरियो में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा और बर्फ़बारी होती है, यानी कि स्नोफॉल होता है। तो इसलिए इसकी जो रेन वाटर जो होता है और स्नोफॉल की जो आइस होती है वो ईजिली जो है स्लाइड ऑफ हो जाती है विद द हेल्प ऑफ स्लॉपिंग रूफ, ठीक है। तो ये एरिया, ये जो है हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो सेकंड नंबर पे हिल्स लिखा है, तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर राइट डाउन कर देंगे। थर्ड नंबर आप देख के ही पहचान गए होंगे, डेट इज़ इग्लू, ठीक है ना। ये ज़्यादा जहाँ पे स्नो मिलती है आपको, स्नो वाला एरिया जो होता है वहाँ पे मिलेगा आपको ये हाउस। तो स्नो फर्स्ट नंबर पे दे रखा है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे आप। लास्ट हाउस जो दे रखा है वो आप ध्यान से देखिए, बैम्बोस पिलर्स पे बनाया हुआ है, ज़मीन से उठा हुआ है ये, ठीक है। तो ये हाउसेस जो होते हैं ऐसे एरिया में ज़्यादा बनाए जाते हैं जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, रेन होती है, ठीक है। जैसे कि हाउस है, हम हाउस जो है हमारा फ्लडेड एरिया में मतलब बाढ़ अगर आ जाती है तो हमारा हाउस जो है सेफ़ रह सके, डूबे नहीं, ठीक है। इसलिए ये ज़मीन से उठे हुए बनाए जाते हैं बैम्बो पिलर्स पे, इनको स्टिल्ट हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेन दे रखा है थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर आप यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट है आपके मटेरियल्स फॉर हाउसेस, यानी कि हाउसेस बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ होता है। पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि पक्का हाउस जो है आपका ब्रिक और सीमेंट से बनता है। ब्रिक मीन्स ईंटें से, ईंट और सीमेंट से बनता है, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग हाउसेज होते हैं, आर नॉट डैमेज इवन ड्यूरिंग स्टॉर्म एंड फ्लड। और अगर तूफान और बाढ़ आ भी जाती है तो ये ईजिली डैमेज नहीं होता है आपका। कच्चा हाउस आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। कच्चा हाउस जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है कि कच्चा होता है, ये मड और स्ट्रॉ से बनता है, ठीक है ना। और ये इजीली डैमेज हो जाते हैं अगर नेचुरल क्लाइमेटीज़ आ जाती है, जैसे कि तूफ़ान, वर्षा, ठीक है ना, या फिर बाढ़। स्टॉर्म्स कहते हैं तूफ़ान को, रेन्स मतलब वर्षा और फ्लड मीन्स बाढ़। अगर ये क्लाइमेट, नेचुरल क्लाइमेटीज़ इनमें से कोई भी आ जाती है तो ये ईजिली डैमेज हो जाते हैं आपके, ठीक है। हाउसेज इन द hills have sloping roof made of tiles of let the water and snow slide off easily। जो हिल्स पे हाउसेस बनाए जाते हैं उनकी रूफ जो होती है, छतें यानी कि स्लॉपिंग होती है, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया आपको। और ये जो है टाइल से बनी हुई होती हैं आपकी, ठीक है, जिससे कि वाटर आपका रेन वाटर होता है, स्नो होती है, वो ईजिली स्लाइड ऑफ हो जाती है। एस्कीमोज मेक देयर हाउसेज विद आइस ब्लॉक। एस्कीमोज जो होते हैं एक जनजाति होती है जो आपकी ठंडे प्रदेश में रहती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, तो वो अपने हाउसेस बनाते हैं आइस ब्लॉक से।
दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज, और इन्हीं के हाउस को हम इग्लूज बोलते हैं, जो अभी हमने पीछे देखे थे। एंड इग्लू इज़ अ डोम शेप बिल्डिंग। इग्लू क्या है? एक डोम शेप की बिल्डिंग है जो आइस के ब्लॉक से बनी हुई है। अ शॉर्ट डोर ओपनिंग एंड अ टनल इन फ्रंट ऑफ द डोम स्ट्रक्चर स्टॉप हीट इनसाइड फ्रॉम फ्लोइंग आउटसाइड एंड कीप्स द इग्लू वार्मर देन आउटसाइड। उसमें एक छोटा सा डोर भी है, ठीक है ना, जिसके सामने एक टनल है, यानी कि सुरंग टाइप है। और इग्लू जो है अंदर से वार्मर होता है बाहर की तुलना में, क्योंकि वो जो है हीट को अंदर ही ट्रैप करके रखता है, ठीक है ना, स्टॉप करके रखता है, उसे बाहर जाने नहीं देता, जिसकी वजह से आपका जो इग्लू है अंदर से गर्म होगा बाहर की तुलना में, ठीक है ना। स्टिल्ट हाउस क्या होते हैं? स्टिल्ट हाउस आर बिल्ट ऑन वुडन पोस्ट कॉल्ड स्टिल्ट्स। जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको, स्टिल्ट हाउस भी वो हाउस होते हैं जो वुडन पोस्ट पे बनाए जाते हैं, लकड़ी के बांस या बांस पर बनाए जाते हैं, ठीक है ना, बेम्बो पिलर्स पे, और इनको स्टिल्ट हाउस बोला जाता है। दीज हाउसेज आर बिल्ड इन एरिया विच हैव हैवी रेनफॉल, और ये उन एरिया में ज़्यादा बनाए जाते हैं जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, जैसे कि आपका आसाम हो गया। स्टिल्ट सेव द हाउसेज फ्रॉम गेटिंग फ्लडेड। स्टिल्ट जो है हाउस को सेव करता है, अगर वहाँ पे बाढ़ आ जाए तो घर जो है डूबता नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन से उठा हुआ बना होता है आपके बेम्बो पिलर्स पे। अ गुड एंड क्लीन हाउस, एक अच्छा और साफ़ सुथरा घर। अ गुड एंड क्लीन हाउस कीप अस हेल्दी। अगर घर अच्छा होगा, साफ़ सुथरा होगा, तो वो हमें भी हेल्दी रखेगा। व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट मेक अ हाउस गुड? क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे हाउस में? डोर्स एंड विंडोज़। एक अच्छे हाउस में डोर्स होने चाहिए, विंडोज़ होने चाहिए। आ हाउस शुड हैव डोर्स एंड विंडोज़, बिग बिग विंडोज़ होने चाहिए, जिससे कि फ्रेश एयर और सनलाइट अंदर आ सके। सनलाइट से क्या होता है? सनलाइट जो है जर्म्स को किल करता है, हमारे घर को सर्दियों में गर्म रखता है। इट आल्सो सेव इलेक्ट्रिसिटी, और वो हमारी बिजली भी बचाता है, क्योंकि सनलाइट आएगी तो रोशनी भी होगी, है ना, आपको आर्टिफिशियल लाइट नहीं जलानी पड़ेगी, जैसे कि बल्ब लाइट वगैरह जो होती है। फ्रेश एयर मेक्स द हाउस एयरी एंड कीप्स इट कूल इन समर। विंडोज़ के थ्रू जो है फ्रेश एयर आती है, ठीक है, और ये जो है आपके गर्मियों में भी जो है घर को ठंडा रखता है। द विंडोज शुड बी कवर्ड विद अ वायर मैश सो दैट इंसेक्ट्स आर नॉट एबल टू एंटर द हाउस। लेकिन जो आपके घर की विंडो है वो वायर मैश से कवर्ड होनी चाहिए, यानी कि उस पर बिल्कुल महीन जो जाली होती है लोहे की, उससे कवर्ड होनी चाहिए, जैसे आप लोग अपने घरों में करते हैं, ताकि अंदर जो है इंसेक्ट्स नहीं आ सके, मॉस्किटो ना आए, कोई भी फ्लाइज जो है आपके घर में एंटर ना कर पाए। फिर है हाई रूफ एंड थिक वॉल्स। जो गुड हाउस है उसकी रूफ जो कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, और वॉल्स उसकी थिक होनी चाहिए, यानी कि मोटी होनी चाहिए। द वॉल्स ऑफ द हाउस शुड बी थिक। घर की जो दीवारें हैं वो थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। इट हेल्प्स टू कीप द हाउस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर, क्योंकि इसकी वजह से जो है सर्दियों में हमारा घर गर्म रहता है, अगर दीवारें मोटी होंगी तो, और गर्मियों में जो है वो ठंडा रहेगा। हाई रूफ एलो फ्री फ्लो ऑफ एयर इनसाइड द हाउस एंड कीप इट कूल। अगर हमारे घर की छतें हाई होंगी तो इससे जो है हमारे घर में आने वाली हवा का जो फ्लो है वो फ्री रहेगा, और हमारे घर को वो कूल रखेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो घर है हाई रूफ होना चाहिए उसकी, और थिक वॉल्स होनी चाहिए। ओपन स्पेसेस, उसमें खुली जगहें भी होनी चाहिए, कुछ ओपन स्पेसेस लाइक वरांडास, कोर्टयार्ड, लॉन एंड बालकोनीज मेक अ हाउस एयरी। अगर आपका खुली जगहें हैं, ठीक है ना, आंगन है, वरांडा है, बालकोनीज है, लॉन है, तो आप घर जो है एयरी रहेगा, ठीक, हवादार रहेगा। इट आल्सो गिव स्पेस फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले। और अगर आपके घरों में बच्चे हैं खेलने वाले, आप जैसे खुद बच्चे हैं, तो उनके लिए भी स्पेस मिलता है अगर ओपन स्पेस होगा तो, ठीक है। फिर है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। अ गुड हाउस शुड हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम दैट हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बाथरूम एंड किचन। यानी कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, यानी कि घरों में से जो पानी जाता है गंदा, ठीक है ना, जैसे कि बाथरूम और किचन का जो वाटर है वो अच्छे से जो है ड्रेन होना, बाहर निकलना चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए उसकी ड्रेन्स, ठीक है। फिर है हाउ टू कीप अवर हाउसेस क्लीन। अब जो हमारा घर है उसको हम कैसे क्लीन रखें? वी कैन कीप अवर हाउस क्लीन बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। हम अपने घर को नीचे दिए गए स्टेप्स के थ्रू क्लीन रख सकते हैं। हाउसेस शुड बी प्रॉपरली स्वेप्ड एंड मॉप्ड एवरी डे। घर में जो है अच्छे से झाड़ू और पोछा लगना चाहिए डेली। वी शुड मिक्स डिसइंफेक्टेंट इन द वाटर यूज फॉर मॉपिंग द फ्लोर। अगर हम पोछा लगा रहे हैं घर पे, ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए, उसमें डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन जो है उसमें मिक्स करना चाहिए। अ डिसइंफेक्टेंट इज़ अ सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेज दैट इज़ यूज टू क्लीन द हाउस। एक तरीके का ये सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है या सॉलिड भी हो सकता है, जो हमारे घर को क्लीन करने के लिए और जर्म्स को रिमूव करने के लिए यूज़ में लाया जाता है।
दे कीप द जर्म्स अवे, ये जर्म्स को जो है दूर भगाता है। नीम इज़ अ गुड डिसइंफेक्टेंट, नीम जो है सबसे अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। सेकंड है आपका वेस्ट मटेरियल एंड गार्बेज शुड बी पुट इन क्लोज डस्टबिन, जो हमारे घर का कूड़ा कचरा है, वेस्ट मटेरियल है, उसको क्लोज डस्टबिन में, ठीक है ना, जो डस्टबिन ढका हुआ होता है ऊपर से, उसमें हमें डालना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो दैम इन एन ओपन एरिया एज दिस कैन सेपरेट जर्म्स एंड डिसीज, हमें जो कूड़ा है खुले में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारियाँ फैलती हैं, जर्म्स फैलते हैं, जिससे आप बीमार हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रेन्स ऑफ द किचन एंड बाथरूम शुड ऑलवेज बी कवर्ड टू कीप द मॉस्किटोज एंड कॉकरोच अवे, जो आपके घर किचन से और बाथरूम से जो नालियाँ जा रही हैं, पानी जो बाहर जा रहा है ना, वो अच्छे से कवर्ड होने चाहिए, जिससे कि मॉस्किटोज़ ना आए वहाँ पे, कॉकरोच ना आए, ठीक है ना। वी शुड क्लीन दैम रेगुलरली विद द ड्रेन क्लीनर्स, और हमें ड्रेन्स जो हैं उनको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए ड्रेन क्लीनर से, ठीक है। नीचे आपको पिक्स दे रखी है क्लीन हाउस की और डर्टी हाउस को, अब आप खुद ही बता दीजिए आपको कौन सा हाउस ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। Okay student, I think it is sufficient for today. The rest of the part we will continue in our next video class. Till then, okay, bye bye, take care.